जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू लेक्चर में, जिसमें एक छोटा-सा टॉपिक रह गया है, जिसको हम सोच रहे थे कवर करने का, जो है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। मतलब जब हम अभी डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने लिस्ट अभी पढ़ चुके हैं और आने वाले लेक्चर में टपल्स और डिक्शनरी वगैरह पढ़ेंगे। तो हर जगह आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि कोई म्यूटेबल होगा, कोई इम्यूटेबल होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक लेक्चर में इसको 5 मिनट के अंदर इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ कि जहाँ भी आपको अगर देखने को मिले म्यूटेबल और इम्यूटेबल, तो आपको क्लियर हो जाए कि दोनों का मतलब क्या है। ठीक है? तो पाइथन के अंदर जो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ, जैसे म्यूटेबल है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ म्यूटेबल। कुछ म्यूटेबल डेटा टाइप देखते हैं और कुछ इम्यूटेबल डेटा टाइप देखते हैं। ये हुआ इम्यूटेबल। अब देखो, बस एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके नीचे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है? इसमें जैसे लिस्ट हमने कल ही पढ़ा था, उसमें कि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप्स है। ठीक है? उसके बाद इसमें आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी भी म्यूटेबल है। सेट सेट पढ़ना है हमें आगे, वो भी म्यूटेबल है। अब हम इम्यूटेबल की बात करें तो इम्यूटेबल में आता है कौन? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। इंटीजर इम्यूटेबल है। उसके बाद फ्लोट इम्यूटेबल है और टपल भी इम्यूटेबल है। ठीक है? टपल भी क्या है? इम्यूटेबल है। तो अब ये हम बार-बार हर जगह अगर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि एक कोई चीज़ म्यूटेबल है, कोई इम्यूटेबल है, तो हमें ये जानना बेहद ज़रूरी होता है हमारे लिए कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंस क्या है सबसे पहले तो। इसलिए मैं इस टॉपिक को एक अलग से लेक्चर बना के लाया हूँ, ताकि आप इस 2 वर्ड में कभी भी कन्फ्यूजन में ना रहे। तो हम सबसे पहले देखते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल का क्या मतलब है, राइट? तो म्यूटेबल का मतलब सबसे पहले इसका मैं थ्योरी लिखता हूँ, तो इम्यूटेबल, इसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड। कैन बी चेंज्ड विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है? मैंने क्या बोला? ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इसमें मैंने एग्जांपल ऑलरेडी ऊपर देख लिया है कि ऐसे कौन-कौन से ऑब्जेक्ट है, ऐसे कौन-कौन से डेटा है। तो देखो, जैसे एक होता है लिस्ट, लिस्ट डिक्शनरी जिसको हम डिक्ट कहते हैं, उसके बाद सेट। ठीक है? ईटीसी। तो ये जो है ये म्यूटेबल है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इस म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज हो सकता हो। क्या हो सकता हो? चेंज, यानी ये चेंजेबल होता है, बट कंडीशन क्या? विदाउट क्रिएटिंग न्यू, विदाउट क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट, राइट? जो मैंने यहां लिखी, विदाउट क्रिएटिंग व्हाट? न्यू ऑब्जेक्ट। तो उसको हम बोलते हैं क्या? म्यूटेबल। अब जैसे एग्जांपल देखो, मैं यहां पे बना रहा हूं एक मैं बना रहा हूं यहां लिस्ट। ठीक है? जैसे लिस्ट का मैं नाम दिया फ्रूट्स, और फ्रूट्स में मैंने स्टोर किया एप्पल, उसमें मैंने स्टोर किया मैंगो। लेकिन अब हम इसमें, जैसे मान लो मुझे मैंगो को चेंज करना है, तो चूंकि लिस्ट म्यूटेबल होता है, इसलिए हम इसमें कर सकते हैं, और ये बिना नया ऑब्जेक्ट बनाए ये डायरेक्ट इसको चेंज कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज कर, क्योंकि आपको लिस्ट पता है कैसे होता है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ये कौन से इंडेक्स पे आता है? तो 1 पे, राइट? 0 1। तो इसको मैं अगर यहाँ जाके इसमें मान लो मैं बनाना स्टोर कर दूं, अब आप देखोगे कि फ्रूट के अंदर एप्पल के बाद ये मैंगो हट चुका होगा, और उसके बाद ये स्टोर हो गया होगा बनाना। और जब आप इसको प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? फ्रूट्स, और इसमें आएगा एप्पल और बनाना। ठीक है? क्योंकि इसने चेंज कर दिया चीजों को। अब एक बात बताना, इसमें आप ये भी, मतलब यहाँ जो हमने चेंज किया ना, एक बात इसमें ध्यान देना कि ये ओरिजिनल वाले में ही चेंज किया है, राइट? यहाँ सेम लिस्ट को हमने मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई किया है सेम लिस्ट। इसीलिए देखो, हमने क्या अभी जस्ट बोला था कि जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, जो म्यूटेबल डेटा टाइप से, वो चेंजेबल होता है, राइट? अब जैसे कि हमने यहाँ लिस्ट का एग्जांपल देखा, उसी तरीके से आप जब डिक्शनरी भी बना रहे होंगे, तो उसमें भी आप डिक्शनरी के की वगैरह को आप चेंज कर सकते हो, उसकी वैल्यू को। ठीक है?
ये हो गई। अब इसका जैसे मैं एग्जांपल में अगर बताऊं, क्योंकि आपको हालांकि ये पहले से भी पता होगा, हमने लिस्ट पढ़ लिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक बार मैं और एग्जांपल देखता हूं, ठीक है। जैसे मान लो एक मैं फाइल बनाता हूं, म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल, ठीक है। हमने इसको बनाया। अब मैं यहाँ पे जैसे मान लो फ्रूट्स बना रहा हूँ, फ्रूट्स के अंदर हम कुछ स्टोर कर रहे हैं, जैसे एप्पल हो गया यहाँ पे, ठीक है। इतने सारे फल हमने स्टोर किया। अब मुझे बनाना को मैंगो करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रूट्स ऑफ वन के जगह, क्योंकि वो वन है, जीरो के बाद फर्स्ट इंडेक्स है वो, तो वहां पे मैं स्टोर करा सकता हूं। जैसे मान लो मैंने स्टोर किया मैंगो, क्लियर। और अब जब हम इसको प्रिंट कर रहे होंगे फ्रूट्स को, तो ये हमें बनाना की जगह क्या दे देगा, मैंगो। जैसे कि मैं यहां प्रिंट करूं, तो जैसे आप यहां पे देख सकते हो, यहां बनाना लिखा था उसमें ऊपर में, लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया, और हम प्रिंट किसको कर रहे हैं, फ्रूट्स को, यानी ये ओरिजिनल वाले में ही चेंज कर दिया है, क्लियर। तो ये होता है क्या, म्यूटेबल। हालांकि इसको हम अभी और आगे जब डिस्कस कर रहे होंगे इम्यूटेबल को, तो वहां पे हम इसको और भी कंप्लीट करेंगे और नया तरीके से, ठीक है। ये तो हमने देख लिया म्यूटेबल। अब हम बात करते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल की जब हम बात करें, तो इसमें हम लिखते हैं क्या, नॉट चेंजेबल, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट क्रिएटेड। इसका मतलब क्या है, कि वो सारे ऑब्जेक्ट, वो सारे डेटा टाइप जो इम्यूटेबल है, उसको आप एक बार बना लेने के बाद उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल है स्ट्रिंग जो str है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल है इंट, इसके एग्जाम्पल है फ्लोट, इसके एग्जाम्पल है टपल, इसके एग्जाम्पल है बुलियन, ये सारी चीजें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मैं स्ट्रिंग और इंट को तो चेंज कर सकता हूं, राइट, जो कि आने भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ एग्जाम्पल एक लेता हूं, कि जैसे मैंने बनाया नेम, और नेम में मैंने स्टोर किया सत्यम, ठीक है। अब मैं इसी नेम को यहाँ चेंज कर रहा हूं, और मैं इसमें कर दिया मान लो शिवम, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ और यहाँ इस दोनों लाइन से, अब ये नेम के अंदर तो शिवम आ गया, तो मैंने क्या इसको चेंज कर दिया। द आंसर इज नो। कैसे नहीं, तो देखो इसमें हुआ क्या है, मैं यहाँ मेमोरी के टर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये कहीं मेमोरी है, ठीक है। आपने नेम बनाया सत्यम, तो कहीं सत्यम बना होगा, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या बना होगा, ये एक स्ट्रिंग वन है। और उसके बाद जब आपने शिवम बनाया, अब देखो ये मान लो नेम एक वेरिएबल होगा, जैसे मान लो मैंने नेम बना दिया यहाँ, ठीक है। तो अभी नेम इसको शो कर रहा है, ठीक है, ये वाले ऑब्जेक्ट को। लेकिन आपने इन सेकेंड लाइन से क्या किया, कि नेम में शिवम को स्टोर किया। अब क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, अब एक नया स्ट्रिंग बनेगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। और ये नेम जो है, अब इसको ना देनो वो करके इसको रिफरेंस करेगा। आपने ये काम किए हो, इसीलिए आप जब आप इसको नेम को प्रिंट करोगे, तो आपको शिवम जरूर दिख जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने चेंज कर दिया, लेकिन ये इंटरनल में ये स्ट्रिंग दूसरी है, ये स्ट्रिंग सेकंड है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, और दोनों अलग अलग है। हालांकि ये नेम पहले ऊपर वाले को रिफरेंस कर रहा था, अब ये नीचे वाले को करेगा। अब उस नेम के अंदर जो वैल्यू है, वो ये वाले शिवम की वैल्यू स्टोर हो गई है, लेकिन ऊपर वाले को आपने डायरेक्ट रिप्लेस नहीं किया है, क्लियर। इसलिए हम बोलते हैं कि ये इम्यूटेबल क्या है, नॉट चेंजेबल है। और ये जो लाइन यहाँ लिखा होगा, एक सेकंड, जो म्यूटेबल वाले में मैंने एक लाइन लिखा था, विदाउट क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट। आप इधर स्ट्रिंग में जब आप देखते हो, तो यहाँ
न्यू ऑब्जेक्ट आपने बना के उसके बाद उस नेम को चेंज किए हो, तो ये म्यूटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूटेबल के डेफिनेशन में ही लिखा है कि बिना नया क्रिएट किए ही आपको चेंज करना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या प्रूफ है, हम कैसे चेक कर सकते हैं इस चीज को? तो देखो, पाइथन के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शन है, राइट, इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है आईडी। आईडी के अंदर आप वेरिएबल नेम पास करोगे, आईडी के अंदर अगर आप वेरिएबल नेम पास करोगे तो यहां से आपको मिलेगा क्या, उस वेरिएबल की लोकेशन मेमोरी में। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। जैसे आप यहां पे हमने एक काम करो, मैं जाता हूं कोड में, या कोड से पहले मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जैसे मैंने मान लो नेम बनाया, नेम में मैंने डाला था शिवम, सॉरी सत्यम, ठीक है। क्या हो अगर इस नेम के जस्ट बाद मैं प्रिंट कर लूं आईडी ऑफ नेम, ठीक है, तो ये हमें अभी इसकी जो लोकेशन होगी वो हमें रिटर्न करके दे देगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं कि नेम को हम कर दिए शिवम। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कि ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 1 है और ये दूसरी स्ट्रिंग बनी है, ये स्ट्रिंग का दूसरी ऑब्जेक्ट बना है। क्लियर? तो अब इसमें क्या होना चाहिए, इसकी आईडी चेंज होनी चाहिए। तो अगर हम यहां पर भी प्रिंट कर ले नेम को, चेंज करने के बाद आईडी ऑफ नेम अगर हम चेंज करें, चेक करें तो क्या ये दोनों डिफरेंट है, और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो ये इस बात का प्रूफ है कि स्ट्रिंग नॉन चेंजेबल है और स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। यहाँ पे एक अलग ऑब्जेक्ट बन के दूसरी ऑब्जेक्ट बन के हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो चेंज नहीं हुआ है। अगर वही चेंज होकर शिवम हो जाता तो इसकी एड्रेस सेम रहती मेमोरी में। ठीक है, अब इसको हम कोड पे करके देखते हैं इम्यूटेबल वाले कॉन्सेप्ट को। जैसे मैंने यहां बनाया नेम, नेम के अंदर मैंने स्टोर किया सत्यम। ठीक है, अब मैं यहां प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट क्या कर रहा हूं, तो जो आईडी है इनबिल्ट फंक्शन जो कि मेमोरी ऑफ किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, आईडी के अंदर हमें पास करना है नेम। क्लियर? तो ये हमें जो ऊपर में नेम है, जो इससे पहले वाला नेम है, उसका हमें मेमोरी एड्रेस दे देगा। अब हम उसके नीचे क्या कर रहे हैं, नेम को चेंज किए, शिवम कर दिए। तो अगर वो उसी सत्यम को रिप्लेस किया होगा तो इसका दोनों का आईडी सेम होगा, और अगर ये शिवम दूसरा बना होगा तो इस नेम की एड्रेस चेंज हो गई होगी, जो हमारा कॉन्सेप्ट बताता है। राइट? अब मैं यहां पे बोलता हूं कि हमें फिर से प्रिंट कर दो व्हाट, आईडी ऑफ नेम। ठीक है, और इसको देखते हैं, अगर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हुई इसका मतलब जो हम बता रहे हैं वो करेक्ट है। क्लियर? तो आप यहां पे देखना, इस दोनों को डिफरेंस देखो दोनों में, क्या ये दोनों सेम है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे लास्ट तक आओ, इधर देखो, यहाँ पे ये चार, लास्ट का चार देखना, वो दोनों चेंज हो चुका है। ठीक है, मतलब ये कि ये एक अलग ऑब्जेक्ट था, ये इसकी एक अलग एड्रेस थी ये वाले नेम की जिसका नाम सत्यम है, और जिसका नाम शिवम है उसका अलग एड्रेस था। राइट? तो ये प्रूफ है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। सेम इसी तरीके से आप इंटीजर में भी कर सकते हो, सेम इसी तरीके से फ्लोट में कर सकते हो, उसकी भी मेमोरी एड्रेस अलग अलग आएगी। क्लियर? क्योंकि आप वहां पे कर क्या रहे हो कि उस एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं कर रहे हो, आप दूसरी अलग से बना रहे हो और उसमें वैल्यू को असाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है म्यूटेबल। और देखो, इसमें मैंने बताया था कि टपल, टपल भी है, इम्यूटेबल है। राइट? टपल हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसके जस्ट बाद हम टपल पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि टपल एक बार बन जाने के बाद उसमें आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल था। अब देखो, अब हम स्ट्रिंग के टर्म में ही अगर हम बात करें कि इसी से हम हमें प्रूव करिए कि हम एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसको हम कर सकते हैं। जैसे यू कैन नॉट, यू कैन नॉट चेंज अ सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है? देखो, अगर
वो चेंजेबल होगा तो उसके सिंगल कैरेक्टर उसके अंदर जो भी है वो भी, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि ये नेम है, नेम के अंदर जैसे मैंने डाला सत्यम, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि एज ए कैरेक्टर लेता है, तो जो जो पहला नंबर वाला है उसकी इंडेक्स 0 होती है, दूसरे नंबर वालों की 1 होती है, जैसा लिस्ट में होता है ना उस तरीके से इसकी होती है 2, इसकी होती है, आगे बढ़ते चला जाएगा। इसमें भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये मैंने आपको बता चुका था। अब क्या है कि हम चाहते हैं कि इसी मेमोरी एड्रेस में रह के इस एस को चेंज करें, तो अगर ये म्यूटेबल होगा तो एस चेंज हो जाएगा जैसे हमने लिस्ट में किया था, और अगर ये नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसको हम पहले एक्सेस करते हैं। इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो नेम के अंदर से हमें लेना है 0th इंडेक्स और उसमें हमें वैल्यू असाइन कर देना है क्या, पहले एस था अब हम उसको चाहते हैं आर बनाना, ठीक है। और इसके बाद हम फिर से प्रिंट करते हैं नेम को कि हमें क्या मिलता है। तो देखो जैसे आप ये करोगे ना तो इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये हमें देगा क्या, एरर। वो हमें बोलेगा कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, जिसकी वजह से आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हो एक बार बनने के बाद। क्लियर। फॉर एग्जांपल आप एक काम करो, इसको हम एक बार और देखते हैं, जैसे यहीं पे चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास सत्यम है। अब मैं इसके जो एस है उसको मैं एक कैरेक्टर को बस चेंज करना चाह रहा हूं, तो नेम ऑफ 0 में जाके मैं उसको मैं करना चाहता हूं आर, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, मैं जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसी में एस को चेंज कर रहा हूं। तो चूंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो ये हमें देगा एरर। हालांकि लिस्ट में ये हो जाता है क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल ही है, लिस्ट की क्वालिटी ही इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। तो अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, अब वापस से मैं प्रिंट करता हूं नेम को, तो हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमें देना चाहिए एरर। लेट मी चेक, जो कि आपको दिख रहा है। एरर में क्या बोल रहा है, str डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये एरर है, मतलब ये कि जो स्ट्रिंग है वो सपोर्ट नहीं करता है आइटम को असाइन करना दोबारा से, मतलब उसमें आप जो चेंज करना चाह रहे हो दोबारा असाइन कर रहे हो वैल्यू को उसी स्ट्रिंग के अंदर, तो वो नहीं करने देगा। हालांकि आप दूसरी स्ट्रिंग बना के जब आप फिर इसी को जब आप नेम और शिवम करोगे, नेम इक्वल टू शिवम में स्टोर करोगे, तो वो दूसरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन के और उस नेम को उसमें हम असाइन कर देते हैं, ये होता है जो कि अलाउड है। हालांकि उसमें भी आप इसको अपडेट नहीं किए हो, ये एक अलग स्ट्रिंग है जिसको अब कोई मतलब पॉइंट नहीं कर रहा है। क्लियर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम एक पॉइंट और इसमें देखते हैं कि हम इस दोनों में यूज कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं। सिंपल देखो, इसका मैं सिंपल रूल अगर बताऊं, एक वर्ड में इसको हम खत्म करते हैं, ठीक है। लास्ट लास्ट पॉइंट है म्यूटेबल का, हम सिंपल में बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ चेंज, द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ चेंज, ठीक है। उसके बाद इम्यूटेबल में अगर हम लिखे तो इम्यूटेबल में क्या लिख सकते हैं, ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जैसा आपने स्ट्रिंग में अभी देखा था जब हम नाम को चेंज कर रहे थे। तो क्लियर। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द ओल्ड वन, ठीक है। तो ये है म्यूटेबल और ये होता है इम्यूटेबल। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आज का ये बस इतना ही छोटा सा ये लेक्चर था जिसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा, क्योंकि आने वाले जो भी अपकमिंग लेक्चर है और हमने अभी जो पीछे वाले लेक्चर देखा था लिस्ट, वहां पर भी म्यूटेबल है ये वर्ड हमने यूज किया था और उसको शायद मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए हम इस दोनों वर्ड को एक्सप्लेन कर दिए। अब जब भी अब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी डेटा टाइप में मैं अगर ये लिखूं कि ये इम्यूटेबल है, तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट घूमना चाहिए डायरेक्ट कि अच्छा इसको हम बनाने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैं बोलूँ कि कोई भी एक डेटा टाइप का नाम लेके कि ये म्यूटेबल है, तो आपके दिमाग में म्यूटेबल के पूरे कॉन्सेप्ट घूमने चाहिए कि अच्छा इसको हम अपडेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।